अगर जंग छिड़ी तो ईरान किस तरह मिसाइलों की बौछार करेगा, इसे लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच ईरान का 2 वेव अटैक प्लान दुनिया के सामने आ गया है। इस प्लान के तहत ईरान मिसाइल और ड्रोन से अटैक की तैयारी कर रहा है। एक साथ सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोन लॉन्च कर सकता है। मिसाइलों के साथ साथ ईरान की ड्रोन पावर भी काफी घातक है। ईरान के पास शाहिद 1 है जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। ईरान के पास मोहाजर 6 ड्रोन है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है। अरश 2 ड्रोन भी सटीक हमले की क्षमता रखता है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ऐसे में अगर ईरान ने बड़ी तादाद में मिसाइलों और ड्रोन को एक साथ लॉन्च कर दिया तो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम के लिए भी इन हमलों को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बॉम्बर और फाइटर जेट हुंकार भर रहे हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका के जंगबाज ईरान का खेल खल्लास करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ईरान इस बार ना तो अमेरिका की ताकत से डर रहा है, ना ही अमेरिका की धमकियों से तेहरान में कोई डर दिख रहा है। उल्टा ईरान बारूदी विस्फोट से जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। तेहरान बमबारी का जवाब मिसाइलों की बारिश करके देने का यलगार कर रहा है। अमेरिकी सैन्य बेड़े की मौजूदगी के बीच ईरान ने भी अपनी मिसाइलों की तैनाती कर दी है। बातचीत फेल हुई और अमेरिका ने अटैक किया तो ईरान भी काउंटर अटैक करने से पीछे नहीं हटेगा। इसके लिए ईरान ने कई प्लान तैयार कर लिए हैं जो हालात के हिसाब से अंजाम दिए जाएंगे। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने करारा जवाब देने की धमकी दी है। ईरानी आर्म फोर्सेस के जनरल स्टाफ ने चेतावनी दी है कि शिया देश धमकी, साजिश या बहुत ज्यादा दबाव का मुंहतोड़ जवाब दें। अमेरिका की जंगी तैयारी के मद्देनजर ईरान ने भी पलटवार प्लान रेडी कर लिया है। इस बार ईरान ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि पहला धमाका होते ही तेहरान भी जवाबी कार्रवाई के जरिए अमेरिका और इजराइल को चौंका सकता है। इस मिशन के तहत ईरान ने इस बार 2 वेव अटैक प्लान रेडी किया है। ईरान साफ कर चुका है कि इस बार उसका एक्शन डिफेंसिव नहीं बल्कि अटैकिंग होगा। सोचिए जरा कि इस वक्त अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। अमेरिका के पास एयर पावर से लेकर कोई कमी नहीं। इसके बावजूद ईरान अमेरिका से खौफ नहीं खाता। यहाँ तक कि ईरान अमेरिका और इजराइल की संयुक्त शक्ति से भी नहीं डरा हुआ। तो ऐसा कुछ है ईरान के पास, भले ही वो मिसाइल के रूप में हो या ड्रोन के रूप में, जो उसकी असली क्षमता। ईरान अमेरिका की एग्रेसिव पावर के आगे डिफेंसिव नहीं हो रहा बल्कि ऑफेंसिव होकर युद्ध की तैयारी कर रहा है। संकेत साफ है कि अगर तेहरान पर अमेरिका ने हमला बोला तो ईरान की तरफ से जवाब दिया जाए। इस बार ईरान ने दुश्मन को घेरने के लिए अलग तरीके की रणनीति बनाई है। वॉर के वेव 1 प्लान का मकसद सैचुरेशन है, जिसके जरिए अमेरिका और इजराइल को एक साथ काउंटर किया जाएगा। जैसे ही हमले शुरू होंगे ईरान दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को टारगेट करेगा। एक साथ मिसाइलों और ड्रोन के झुंड से अटैक करते हुए चौंकाया जाएगा। इतने ज्यादा हमले किए जाएंगे कि डिफेंस सिस्टम उन्हें ट्रैक या नष्ट करने में नाकाम हो जाए। नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर के दौर में ईरान का मिसाइल मॉडल काफी एडवांस है, जो अंडरग्राउंड और सैचुरेशन तकनीक पर बेस्ड है, जिसने पिछले साल हुए युद्ध के दौरान इजराइल के पसीने छुड़ा दिए थे। इस बार भी ईरान अपनी मिसाइल पावर से ही दुश्मन को दहलाने के लिए तैयार है। कूटनीति फेल हुई तो जंग तय है, लिहाजा ईरान भी अपनी ताकत के साथ जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए पहले से ही तमाम ऐसे प्लान तैयार किए गए हैं जिनके जरिए न सिर्फ दुश्मन को दहलाया जाए बल्कि अपना बचाव भी किया जाए। ईरान ने वॉर का वेव 2 प्लान भी डिजाइन किया है। इसके साथ दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के मकसद से हमले किए जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि ईरान हर वेव में 500 मिसाइलों से हमला करेगा। इसके लिए अंडरग्राउंड मिसाइल साइट्स एक्टिव की जा चुकी हैं। जैसे ही ऑर्डर मिलेगा, टनल के अंदर से मिसाइल लॉन्च की जाएंगी जो दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाएंगी।
ईरान ने हाल ही में अपनी एक नई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का उद्घाटन किया है, जहां खुर्रमशहर मिसाइलों की भी तैनाती की गई है। ये एडवांस मिसाइल ईरान की बड़ी ताकत है और दुश्मन के खिलाफ गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये अवश्य है कि ईरान 500 बैलिस्टिक मिसाइल्स के माध्यम से एक ही साथ अमेरिका के ऊपर बड़े हमले की योजना अवश्य बना रहा है और इस तरीके का यदि हमला ईरान के द्वारा किया जाता है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए ज़रूर एक चुनौती हो सकता है, लेकिन उस चुनौती को डील करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है वो सक्षम है। ये जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है वो अपनी रक्षा कर सकता है और जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यदि कोई अन्य कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी वहाँ भेजता है तो इसके माध्यम से ईरान के ऊपर अमेरिका बहुत बड़े हमले को लॉन्च कर सकता है और किसी भी बड़े ईरानियन अटैक को वो रिस्पॉन्ड कर सकता है। इस बार अगर मिडिल ईस्ट पे जंग छिड़ी तो बहुत ज्यादा विनाशकारी साबित होने वाली है, क्योंकि इस बार दोनों तरफ से बारूदी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अमेरिका भले ही सुपर पावर है, लेकिन जंग हुई तो ईरान हथियार डालने वाला नहीं है। इसके संकेत सैन्य तैयारी के जरिए भी दिए जा रहे हैं और बातचीत की टेबल पर भी ऐसा ही कहा जा रहा है। ईरान सिर्फ दावे नहीं कर रहा बल्कि तैयारियों को भी अंजाम दे रहा है। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी में जिस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को अरब सागर में खड़ा कर रखा है उसे भी ईरान टारगेट कर सकता है। ईरान दम भर रहा है कि अगर एक साथ सैकड़ों मिसाइलें अब्राहम लिंकन पर दाग दी गई तो उसकी समंदर में जल समाधि बन जाएगी।